नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के हिंदी सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन दो नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। जंगम का विलोम क्या होगा? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दिया गया है: स्थावर, अगम, शांत, चंचल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए स्थावर। जंगम का जो विलोम होता है वह स्थावर होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग है वो आपको बताना है। दामाद, दुराशय, दामोदर, अंतेवासी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह दामोदर होगा। और इसमें एक शब्द अंतेवासी। अंतेवासी जो शब्द प्रयोग होता है, जो गुरु के समीप शिष्य होता है, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अंतेवासी होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा वह आपको बताना है। गृहस्थ, अभिज्ञ, सगुण, निर्गुण। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी निर्गुण। जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह निर्गुण होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने चार वाक्य दिया गया है, इसमें शुद्ध वाक्य आपको पहचान करनी है। पहला वाक्य है आप आओ। दूसरा वाक्य यहाँ पे है मैंने कपड़े पहनने हैं। तीसरा वाक्य है पति पत्नी आई हैं। चौथा जो वाक्य है मुझे बहुत दुख हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मुझे बहुत दुख हुआ। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में त्रुटियां हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। पहले वाक्य जो शुद्ध रूप होगा आप आइए, इसका शुद्ध वाक्य होगा, शुद्ध स्वरूप होगा। इसी प्रकार जो है मैंने की जगह पे यहाँ पे मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने होंगे, यह इसका शुद्ध स्वरूप होगा। इसी प्रकार जो है पति पत्नी आए हैं, यहाँ पे जो होगा पति पत्नी आए हैं, तब जाके यह सभी वाक्य जो है शुद्ध होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने चार वाक्य दिया गया, इसमें भी शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला जो वाक्य है नीचे को मत देखो। दूसरा वाक्य है सूर्य पूर्व में उगता है। तीसरा जो वाक्य है मेरे को बुलाया है। और चौथा जो है वह घोड़े में सवार था। तो इसका जो शुद्ध जो वाक्य है, इनमें जो शुद्ध वाक्य है वह इसका ऑप्शन बी है, सूर्य पूर्व में उगता है। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जो इसका शुद्ध स्वरूप होगा नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, इसका शुद्ध स्वरूप होगा। इसी प्रकार जो है मेरे को बुलाया है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है वह घोड़े में सवार था, तो इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह घोड़े पर सवार था। तो इस प्रकार जो है चारों वाक्य शुद्ध हो गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अस्पृश्य शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। अस्पृश्य, दूषित, अस्पृश्य, सभय। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अस्पृश्य। स्पृश्य का जो विलोम होगा वह अस्पृश्य होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बहिरंग शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। सफ़ेद, सादा, चतुरंग, अंतरंग। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अंतरंग। बहिरंग का जो विलोम होगा वो अंतरंग होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तत्सम शब्द पहचानना। आप लोगों के सामने चार शब्द दिया गया है, इसमें कौन सा तत्सम शब्द वह आपको पहचानना है। हाथी, बारात, वर्षा, आंसू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वर्षा जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। अन्य जो शब्द दिए गए हैं यह
तत्सम शब्द नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। दर्शन शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, वह आपको पहचानना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी दर्शन। दर्शन का जो तद्भव रूप होगा वह ऑप्शन डी दर्शन होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा, वह आपको पहचानना है। दुष्ट, साधारण, विशिष्ट, क्रोधी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी विशिष्ट। साधारण शब्द का जो विलोम होता है वह विशिष्ट होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अंग का पर्यायवाची नहीं है, वह आपको बताना है। तन, काया, कलेवर या दहन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी दहन। दहन जो शब्द है यह अंग का पर्यायवाची ना होकर यह जो अग्नि का पर्यायवाची होता है, और वहीं पे कलेवर, काया और तन जो है यह सभी अंग के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा, वो आपको बताना है। विनाश, समूल, आकर्षण, अपकर्षण। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अपकर्ष। उत्कर्ष का जो विलोम होता है वह अपकर्ष होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। असुर का पर्यायवाची नहीं है, वह आपको पहचानना है। रजनीचर, यातुधान, अमी, सुरारी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अमी। अमी जो शब्द है यह असुर का पर्यायवाची ना होकर यह जो अमृत का पर्यायवाची होता है, और वहीं पर रजनीचर, यातुधान और सुरारी जो है यह सभी असुर के पर्यायवाची होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अरुण का पर्यायवाची है वो आपको पहचानना है। सूर्य, सर्ग, धान्य, देवबाला। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सूर्य। अरुण का जो पर्यायवाची होता है वह सूर्य होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अविज्ञ, अभिज्ञ, प्रसिद्ध, ज्ञानी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अभिज्ञ। अनभिज्ञ का जो विलोम होगा वह अभिज्ञ होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अंधा का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको पहचानना है। सूरदास, नेत्रहीन, अंध, दृग। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी दृग। अंधा का जो पर्यायवाची है दृग नहीं होता है। दृग जो है वह आँख का पर्यायवाची होता है, और वहीं पे अंध, नेत्रहीन और सूरदास जो है वो अंधा का पर्यायवाची होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। न्यून शब्द का विलोम क्या होगा, वह आपको बताना है। अधिक, नवीन, विजाति, कुजाति। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अधिक। न्यून का जो विलोम होता है वह अधिक होता है। न्यून का मतलब कम होता है, और इसका जो विलोम है वह अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। धनी शब्द का विलोम क्या होगा। अधीन, धनहीन, निर्धन, गुलाम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी निर्धन। धनी शब्द का जो विलोम होता है वह निर्धन होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ईमानदारी का पर्यायवाची कौन नहीं है, वो आपको पहचानना है। निष्कपटता, दयंतरी, ईश, निश्चलता। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी ईश। ईश जो है वह ईमानदारी का पर्यायवाची ना होकर यह जो है ईश्वर का पर्यायवाची होता है। ईश्वर का पर्यायवाची होता है, और वहीं पे जो है निष्कपटता, दयंतरी और निश्चलता जो है यह सभी ईमानदारी के पर्यायवाची होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है, इनमें जो है शुद्ध वाक्य जो है पहचान करनी है आप लोगों को। पहला जो वाक्य है घी बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा वाक्य है उन्होंने हाथ जोड़े। तीसरा वाक्य है मैंने बोला, और चौथा जो वाक्य है मैंने जाना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी उन्होंने हाथ जोड़े जो है यह एक शुद्ध वाक्य है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियाँ उनको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जो है इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा घी अच्छा नहीं है। घी अच्छा नहीं है। घी अच्छा नहीं है, इसका शुद्ध स्वरूप होगा। इसी प्रकार जो है मैंने बोला, तो यहाँ पे मैं बोला, इसका शुद्ध स्वरूप होगा। इसी प्रकार जो है अगला जो वाक्य है मैंने जाना है, इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा
मुझे जाना है। इस प्रकार जो है चारों वाक्य शुद्ध होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। साहचर्य का विलोम क्या होगा, वो आपको बताना है। सहयोग, अलगाव, तिरोभाव, वैमनस्य। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी अलगाव। साहचर्य का जो विलोम होता है वह अलगाव होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आडंबर का पर्यायवाची नहीं है, वह आपको पहचानना है। दायन, सांग, प्रपंच, ढकोसला। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए दायन। दायन जो है यह आडंबर का पर्यायवाची ना होकर यह जो है आंचल का पर्यायवाची होता है। यह जो है आंचल का पर्यायवाची होता है। और सभी सांग, प्रपंच और ढकोसला जो है ये सभी आडंबर के पर्यायवाची होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको पहचानना है। जलन, द्वेष, खिन्न, स्पर्धा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी खिन्न। खिन्न जो है वह ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जो है यह उदास का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे जलन, द्वेष और स्पर्धा जो है यह सभी ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अपशकुन शब्द का विलोम क्या होगा। पावन, शकुन, इति सिद्धम, पुण्य। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी शकुन। अपशकुन का जो विलोम होगा वह शकुन होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको तत्सम शब्द पहचानना है। 4 यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। उद्गम, खेत, कोट, अजीब। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए उद्गम। उद्गम जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। अन्य सभी जो है सब तद्भव शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कपूर शब्द है, इसको पहचानना किस प्रकार का शब्द है। विदेशज है, देशज है, तत्सम है या तद्भव है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी तद्भव है। कपूर जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, उसके लिए शब्द क्या प्रयोग हुआ आपको बताना है। वायव्य, आग्नेय, अभूतपूर्व, ईशान। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए वायव्य। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा का जो एक शब्द प्रयोग है वह वायव्य होता है। और यहाँ पे जो है ईशान एक शब्द है, इसके बारे में जान लीजिए सभी। उत्तर पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे ईशान कहा जाता है। उत्तर पूर्व। इसी प्रकार जो है आग्नेय एक शब्द है। आग्नेय जो होता है वह दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो आग्नेय होता है। इसी प्रकार जो है दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह नैऋत्य होता है। और यह जो शब्द होते हैं, यह सब जो शब्द होते हैं यह सब ज्योतिष में प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कष्ट से संपन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। देवदास, कष्ट साध्य, कष्टकारी, कष्टप्रद। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी कष्ट साध्य। कष्ट से उत्पन्न होने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कष्ट साध्य होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। उल्लू का पर्यायवाची नहीं, वह आपको पहचानना है। उत्तुंग, कौशिक, लक्ष्मी वाहन, उलूक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए उत्तुंग। उत्तुंग जो है वह उल्लू का पर्यायवाची ना होकर यह ऊंचा का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे कौशिक, लक्ष्मी वाहन और उलूक जो है यह सभी उल्लू के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तद्भव शब्द है वह आपको पहचानना है। 4 शब्द दिए गए हैं आप लोगों के सामने। क्षेत्र, अटल, अतिथि, अजिर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अटल। अटल जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं क्षेत्र, अतिथि और अजिर जो है ये सभी तत्सम शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तद्भव शब्द की पहचान करनी है
आप लोगों सामने 4 शब्द दिए गए हैं, अमेय, उलोक, इष्टिका, कुपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अमेय। अमेय जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है और अमेय जो तत्सम रूप होता है वह अमृत होता है। और अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं उलोक, इष्टिका और कुपुत्र जो है यह सभी जो है तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। आप लोग सामने 4 शब्द दिए गए हैं, चारों को आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए प्रफुल्ल। प्रफुल्ल जो वर्तनी है ऑप्शन ए की वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। 4 शब्द दिए गए हैं आप लोग सामने, आप लोग शब्दों को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी पूजनीय है। यह जो ऑप्शन डी का जो पूजनीय लिखा हुआ है यह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य है ईश्वर के अनेकों रूप हैं। दूसरा वाक्य है मेरे राम जलावे राम। तीसरा वाक्य है हमने पढ़ा था। चौथा जो वाक्य है चोर चोर ममेरे भाई। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जो है हमने पढ़ा था, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में त्रुटियाँ हैं उनको आप लोग देख लीजिए। ईश्वर के अनेक रूप हैं, यहाँ पे जो अनेकों जगह यहाँ पे आपका अनेक रूप है यह हो जाएगा। इसी प्रकार जो है मेरे राम जलावे राम की जगह पे मारे राम होगा। मारे राम जलावे राम, इसका जो शुद्ध रूप होगा। इसी प्रकार से चोर चोर मेरे भाई ना होकर मौसेरे भाई होते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। इस प्रकार वाक्य में जो त्रुटियाँ थे हम लोग उनको निकाल लिए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। आप लोग सामने 4 शब्द दिए गए हैं, आप लोग शब्दों को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए तदुपरांत जो शब्द है ऑप्शन ए का, यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। एकांत शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं वह आपको पहचानना है। सुनसान, सूना, निर्जन, लुप्त। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी लुप्त। लुप्त जो है वह एकांत का पर्यायवाची ना होकर यह ओझल का पर्यायवाची होता है। यह जो है ओझल का पर्यायवाची होता है। अन्य जो है निर्जन, सूना और सुनसान जो है यह सभी एकांत के पर्यायवाची होते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तद्भव शब्द की पहचान करनी है। आप लोग सामने 4 शब्द दिए गए हैं, धनिका, नारिकेल, नापित और थन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी थन। थन जो है यह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम स्वरूप होगा वह स्तन होता है। और जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं नापित, नारिकेल और धनिका जो है यह सभी जो है आपके तत्सम शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है आप लोगों को। आप लोगों सामने 4 शब्द दिए गए हैं, आप लोग शब्दों को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अधः पतन। अधः पतन जो शब्द है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अन्य जो शब्द हैं वह गलत हैं। अधिपतन, अधिपतन, अधोपतन ये सभी जो है गलत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं आप लोगों को, आप लोग शब्दों को पढ़िए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अंतर्गत। यह जो शब्द है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जो देखने में प्रिय लगता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा आपको बताना है। समदर्शी, प्रियदर्शी, दर्शनीय, प्रिय पात्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता है उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह प्रियदर्शी होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। कुवक्ता, वाचाल, मूक, वाक्पटु। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी वाचाल। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह वाचाल होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। चना का तत्सम रूप क्या होगा वो आपको बताना है। चणाक, चूना, चना या चणक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी चणक। चना का जो तत्सम रूप होगा वह चणक होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तत्सम शब्द की पहचान करनी है। शब्द हैं आप लोगों के सामने आलस्य, नारियल, तुरंत, उपरोक्त। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए आलस्य। आलस्य जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। बाकी तीनों शब्द दिए गए हैं, नारियल, तुरंत और उपरोक्त जो है यह सभी तद्भव शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है आप लोगों को। आप लोग सामने 4 शब्द दिए गए हैं, आप लोग चारों शब्दों को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अंतः प्रांतीय जो शब्द है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आसान ना मानने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा आपको बताना है। अज्ञेय, परोजीवी, कृतज्ञ, कृतघ्न। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कृतघ्न। आसान ना मानने वाले की जो एक शब्द प्रयोग हुआ वह कृतघ्न होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा आपको बताना है। विजित, अजेय, दुर्जेय, अज्ञेय। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी दुर्जेय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह दुर्जेय होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जिसका जन्म ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। अजर, अजन्मा, अमर, स्वयंभू। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अजन्मा। जिसका जन्म ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अजन्मा होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कमल का पर्यायवाची कौन नहीं वह आपको पहचानना है। मंदार, उत्पल, नलिन, शतपत्र। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है मंदार। मंदार जो है कमल का पर्यायवाची ना होकर यह जो कल्पवृक्ष का पर्यायवाची होता है, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे जो है उत्पल, नलिन और शतपत्र जो है यह सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। औरस, विजेता, विलक्षण, अनुपम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अनुपम। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनुपम होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तिमिर का विलोम क्या होगा वह आपको पहचानना है। रात्रि, अंधकार, रंगीन, आलोक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी आलोक। तिमिर का जो विलोम होता है वह आलोक होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।